वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेके आए बोर्ड के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से रेजिस्टर्स इन सीरीज। पहले डेफिनेशन देख लेते, स्टेट देख लेते। व्हेन टू और मोर रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन अ सच अ वे that the current is the same across the each resistor in the circuit and the potential difference is distributed, this type of connection of the resistors is called series connection और resistor in series। पहले यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हो R1, R2 और R3 जो रेजिस्टर्स यहाँ पे दिए हुए वो एंड टू एंड कनेक्टेड है, सिंगल पाथ में कनेक्टेड है। आप इसको क्लोज करते हो तो आगे आपका जो सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी वो फ्लो नहीं होगा। तो आप देख सकते हो इसको आपने क्लोज किया तो आगे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा। तो ये सारे एक दूसरे के किस में होंगे, रेजिस्टर जो है ना वो सीरीज कनेक्शन में होंगे, ऐसा पता चलेगा। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, अगर एक भी चीज अगर इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट डेड होगी तो पूरा सर्किट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इसीलिए फ्यूज को हम लोग किस में जोड़ते हैं, सीरीज कनेक्शन में जोड़ते हैं, जिसकी वजह से फ्यूज खराब होता है तो सारी चीजें हमारी बंद हो जाती है और शॉर्ट सर्किट को हम लोग रोक सकते हैं। चलो देख लेते हैं अभी इन सीरीज कनेक्शन। अब इसका टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है हमको, टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है। मान लेते हैं ये पूरा सर्किट का जो टोटल करंट है वो I है बराबर, और पूरा सर्किट का टोटल पोटेंशियल जो है वो V है बराबर, और टोटल रेजिस्टेंस जो है ना वो R है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद R1 रेजिस्टर के पास जो रेजिस्टेंस है हम लोग देखते हैं, रेजिस्टेंस उसका R1 है और उसका इलेक्ट्रिसिटी जो भी है मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो I1 है और पोटेंशियल डिफरेंट V1 है। R2 के पास इलेक्ट्रिक करंट जो है ना I2 है और उसका पोटेंशियल डिफरेंट V2 है, और R3 रेजिस्टेंस जो है उसके पास क्या है, I3 और V3। ओके, चलो तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं इन सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, ईच रेजिस्टर के पास आपका करंट जो है वो रिमाइन सेम रहेगा, अनचेंज रहेगा। ठीक है, रिमाइन सेम बराबर, ईच अक्रॉस ईच रजिस्टर। सो मैं ऐसे लिख सकता हूं, यानी मेरा टोटल करंट जो है वो I1 के बराबर और I2 के बराबर और I3 के बराबर होगा दोस्तों। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, इक्वेशन नंबर 1। फिर सेम चीज, क्या डिफरेंस हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट क्या हो रहा है दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इन सीरीज कनेक्शन। पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दोस्तों। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। चलो, पोटेंशियल डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसका मतलब कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूट होती है उसका सम करना होगा, टोटल निकालना पड़ेगा तो सम करना होगा। टोटल पोटेंशियल डिफरेंट इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑल, मतलब ईच रेजिस्टर के पास जो भी पोटेंशियल डिफरेंट है उसका सम करना पड़ेगा, यानी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस आएगा। हमारे पास 3 ही रेजिस्टर है तो V3 तक जाएंगे हम लोग, अगर 4 रहते तो V4 तक भी जाते। ठीक है, चलो इक्वेशन नंबर 2 दे देते दोस्तों। अब इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग ओम्स लॉ पुट करेंगे दोस्तों। ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है, आप सबको पता है ओम्स लॉ तो सिंपल है, V ने I को प्रपोज किया, जब V बढ़ता है तब तब हमारा करंट भी बढ़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा। प्रपोज किया तो शादी तो करना पड़ेगा, यानी कांस्टेंट, पेरेंट्स यानी कांस्टेंट, पेरेंट्स को मनाना पड़ेगा ना, तो V इज इक्वल टू IR, यहाँ पे कांस्टेंट ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, चलो तो हम लोग ये जो फॉर्मूला है इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर, ओम्स लॉ पुट करते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ V is equal to IR put into इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते। अब इक्वेशन नंबर में 2 पुट करेंगे तो V के बदले में मैं क्या लिखूंगा, IR लिखूंगा। V1 के बदले में क्या लिखूंगा, I1 R1 लिखूंगा, क्योंकि R1 के पास मेरा इलेक्ट्रिक करंट I1 है और पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, उसके अकॉर्डिंग मैं जाऊंगा तो V इज इक्वल टू IR लिखता हूं, और V1 के बदले में मैं क्या लिखता हूं, I1 R1, और V2 के बदले में I2 R2, और V3 के बदले में I3 R3। ठीक है, और आप सबको पता है कि I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3, सारे इक्वल ही है, क्योंकि हम लोग को पता है सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, करंट चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। ठीक है,
चलो तो उसके अकॉर्डिंग उसको कॉमन ले लेते, तो आई आर इज इक्वल टू कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा दोस्तों। और किसके हमने कॉमन ले लिया? बाय द इक्वेशन नंबर 1, बाय इक्वेशन नंबर 1 से हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में उस साइड आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो आई आई कट हो जाएगा, तो आपका टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो आएगा ना, जब सीरीज में रखोगे आप 3 रेजिस्टर को या तो 4 रेजिस्टर को, कितने भी रेजिस्टर को, तब आएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आएगा दोस्तों। यही इक्वेशन नंबर 3 को आप टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हो। इसको ही हम लोग बोल सकते हैं कि सीरीज कनेक्शन का टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। आप देख सकते हो जब आप रेजिस्टर को सीरीज में रखते हो तो आपका जो रेजिस्टेंस है ना वो मैक्सिमम आएगा, और बड़े से बड़ा रेजिस्टेंस से भी तुम्हारा टोटल जो है ना उससे भी ज्यादा आएगा, क्योंकि प्लस है दोस्तों, R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, थैंक यू।